तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज की पहली यानी कि हम बात करते हैं आज एक जो हमारा पीछे छूटा हुआ टॉपिक था संविधान का विकास या संविधान का इतिहास। हम संविधान का इतिहास पढ़ते हुए तो हमने तो उनको जो संवैधानिक विकास था, जितने भी एक्ट थे, चाहे कंपनी द्वारा निकाले हुए हों या फिर वहाँ के सम्राट द्वारा, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ का भारत में शासन खत्म कर दिया कंपनी का, उसके बाद जो उन्होंने नियम निकाले उसके अकॉर्डिंग तब तक हम पढ़ते आए थे। तो अब हम आगे का नया अपना एक्ट पढ़ेंगे 18 भारत परिषद अधिनियम 1892 का। इससे पहले हमने जो एक्ट पढ़ा था उसमें था शाही उपाधि अधिनियम, जिसमें हमने देखा था कि ब्रिटेन की जो महारानी थी अब पूरे भारत के साम्राज्य कहलाने लगी थी। तो इसमें जाने के सबसे पहले क्या एक अंतर हुई, क्या और दूसरी चीज़ों को उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निकाला। सबसे पहले तो उसमें क्या कहता है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में संख्या बढ़ा दी गई थी, यानी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद जो थी परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई, संख्या बढ़ा दी गई। लगभग ये 16 से इसको 60 कर दिया गया था। यानी कि इन्होंने जो पहले विकेंद्रीकरण को जो उन्होंने लाया कि केंद्र में और प्रांतों में दोनों में ही द्विशासन व्यवस्था को लाया था, तो उससे क्या किया, फिर उसमें और ज्यादा विस्तार उन्होंने करना चालू कर दिया। यानी केंद्र के और प्रांत की जो विधान परिषदें थी उनके सदस्यों में, यानी जो 16 सदस्य थे उनको कितना कर दिया गया, 60 सदस्य बना दिया। यानी कि सदस्यों में उनके इंक्रीजमेंट कर दी गई, उनको बढ़ा दिया गया। पहली बार इसमें निर्वाचन पद्धति की मांग रखी गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें पहली बार निर्वाचन पद्धति की मांग रखी गई। पहली बार निर्वाचन पद्धति की मांग रखी गई। यानी कि धीरे धीरे, मतलब अब जैसे हम आज के समय पर लोकतंत्र की बात करते हैं, इस तरह धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमें ये चीजें देखने को मिलते जा रही थी। धीरे धीरे जो एक एक नियम आते जा रहे हैं, अधिनियम आते जा रहे हैं, वो किस तरीके से शासन को बढ़ाने में आगे सहायता कर रहे हैं या फिर किस तरीके से उन पर कार्य कर रहे हैं। अगला है विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि की गई। क्या किया गया इसमें, विधान परिषद जो थी उनमें कार्यों में वृद्धि की गई, कार्यों में वृद्धि। इन्होंने क्या था, बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया था। और उसके बाद एक चीज और थी, इन्होंने क्या कहा था, जनहित को, इनके जो जवाब थे, इनके जवाब को क्या कर, जनहित को देने के लिए मना कर दिया। यानी कि सिर्फ क्या कर सकते थे, बहस, आपसी बहस कर सकते, जनहित को कोई भी जानकारी इनके देने के लिए प्रतिबंधित कर रखा था। यानी कार्यपालिका में के जो उत्तर हुआ करते थे, कार्यपालिका के जो उत्तर हुआ करते थे वो किसी और को नहीं दे सकते, जनहित यानी जनता को नहीं दे सकते। और इसमें क्या हुआ, इसी अधिनियम से हम कहीं ना कहीं आज जो भारत में आज हम संसदीय प्रणाली देखते हैं। भारत में आज के संसदीय प्रणाली है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है। इस तरीके से जो कार्य संसदीय पद्धति है, इसी के हमें कहीं ना कहीं आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था की स्थापना हो चुकी है। इस अधिनियम से ही हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था आनी भारत में चालू हो गई थी। इससे पहले ऐसी कोई भी एक्ट या कोई भी चीज नहीं जिससे हम कह सकें कि भारत में संसदीय व्यवस्था को लाया जा रहा है। तो ये था भारत परिषद अधिनियम 1892 का। ज्यादा उसने पहला इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद जो थी उनके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, और पहली बार निर्वाचन पद्धति की मांग रखी गई, और विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई। लेकिन बजट पर और अन्य जो कार्यपालिका के प्रश्नों को जो हुआ करते थे उनको जनहित को उत्तर देने के लिए इनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा था। यानी कि अभी तक ये सिर्फ बहस कर सकते थे, कोई भी जो प्रश्नों के उत्तर हुआ करते थे वो किसी और को नहीं दे सकते थे। मात्र श्रम का इतना काम था, इन्हीं कार्यों में वृद्धि की गई। और इसमें क्या हुआ, 1892 के एक्ट से ही कहीं ना कहीं आंशिक रूप से हमें क्या मिल जाता है, संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हमें दिखाई दे जाती है। अगला है 18 भारत परिषद अधिनियम 1919।
या फिर जिसको हम मार्लियामेंटो सुधार भी बोल सकते हैं। यहाँ से एक नई पद्धति आई थी जिसको अगर अधिनियमों को एक नया नाम दिया जाने लगा था, यानी कि मार्लियामेंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम। अधिनियम 1919 या फिर इसको मार्लियामेंटो सुधार भी बोलते हैं। मार्लियामेंटो सुधार यानी कि दो चीजें हैं, मार्ले और मेंटो, दोनों चीजें हैं। जो क्या था, ये था मार्ले जो कि इंग्लैंड में बैठा हुआ भारत सचिव था, भारत सचिव। मिंटो कौन था, वायसराय, यानी कि भारत का वायसराय और भारत सचिव, ये दोनों ही मिलकर के इन्होंने जो मिक्स अपना सम्मिलित रूप से एक अधिनियम निकाला, उसको ही मार्लियामेंटो सुधार बोला गया। यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को ही मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जानते हैं। इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले इसका जो गठन हुआ था, अरुंडेल समिति बनाई गई थी। अरुंडेल समिति की जो रिपोर्ट आई थी, किसकी, अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसका गठन हुआ था। की रिपोर्ट पर इसका गठन हुआ था। ठीक, अगला क्या था, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या और बढ़ा दी गई। इसमें क्या किया हुआ, इसके बाद फिर और ज्यादा केंद्रीय और प्रांतीय, केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थी, के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। संख्या बढ़ाई। यहां पर उन्होंने दोबारा से इसमें जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद है, इनकी संख्या दोबारा से और ज्यादा इसमें बढ़ाते चले आए। इससे पहले अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसका गठन हुआ और इन दोनों में क्या हुआ, इनकी जो परिषदें थी, इनके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई। सबसे मेन चीज यहाँ पर क्या हुआ था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना। यहीं से अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डालो और राज करो वाली नीति को लेकर के आए। यानी कि उन्होंने देख लिया पहले से ही कि आप जिस तरीके से भारत में हिंदू मुसलमान को अगर बीच में आपस में ही बढ़ाते रहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, शासन करना उतना ही ज्यादा आसान होता चला जाएगा। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया, मुसलमानों को अगर अलग निर्वाचन मंडल दे दिए, जिससे क्या हो गया कि आपस में ही फूट डल गई, वो अलग से हो गए, वो अलग हो गए, दोनों का निर्वाचन मंडल अलग अलग कर दिया गया। अब सिर्फ मुसलमानों को मुसलमान ही निर्वाचन के लिए आ सकते हैं और हिंदू पर हिंदू, यानी कि दोनों को ही अलग अलग कर दिया गया। एक इकट्ठा जो एकल निर्वाचन था उसको हटा करके अलग अलग निर्वाचन मंडल कर दिया, यानी मुसलमानों को अपना अलग एक निर्वाचन मंडल दे दिया गया। अगला था, यहां पर क्या हुआ, जो विधान परिषदें थी उनको क्या किया, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। यानी कि जो अधिकार अब तक नहीं था वो अधिकार इनको दे दिया, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इनको दे दिया चला। यानी केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद थी उनको भी अधिकार दे दिया, वो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकती हैं। और इसमें एक और चीज सबसे बड़ी है कि पहली बार जो वायसराय की जो कार्यकारिणी समिति जो थी, यानी कि वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार भारतीय सदस्य हो, 2 भारतीय सदस्य शामिल हुए इसमें। सदस्यों को शामिल किया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रिटिश की जो वायसराय था उसी कार्यकारिणी परिषद में 2 भारतीय लोगों को शामिल किया गया। इसमें पहले थे केसी गुप्ता,
पहले केसी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। दो भारतीय लोगों को इसमें शामिल किया गया पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी समिति में।